फिर से मौका दिया कि आज 25 दिसंबर 2020 में हम उसके भवन में एकत्रित होके परमेश्वर हमारे जो पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा उसके जन्मदिन की खुशी हम सब आप मिलकर बना सके। तो आप सब आनंदित हैं? हम जोरदार ताली बजाएंगे, धन्यवाद देंगे उस राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का जिसने हम मेरे और आपके लिए चढ़नी में जन्म लिया, जो इस संसार में आया ताकि हमारे जीवन से उन सब बातों को दूर करके जो हमें मृत्यु की ओर, अंधकार की ओर, निराशा की ओर लेकर जाती हैं, उन सब बातों से छुड़ाकर अपने में मिलाए और संगी वारिस बनाए। क्योंकि हम जितने यहाँ पर हैं हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं, और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो मेरे भाई और बहनों इस बात को मानो और जानो, आप ज्योति की संतान हो। हालेलुया। उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है। बहुत से लोग उसके पास आते थे, वो पूछते थे कि हम धर्म को लेने के लिए, धार्मिकता को लेने के लिए क्या करें। वो सिर्फ एक बात कहता था, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात करो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। अब मेरे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हैं कि आज से 2000 साल पहले वो मेरे और आपके लिए आया, उसने चरनी में जन्म लिया, वो इतना शून्य हो गया जो परमेश्वर के तुल्य था कि उसने सब कुछ सहा, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा, दुख आए, निराशा आए, अकेलापन आया, यहां तक कि अंत में उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उसने पिता को नहीं छोड़ा। उसने कहा मेरा आनंद इसमें है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं और संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करूं। आज मेरे भाई और बहनों, जब हम उसके भवन में आए हैं, आज सिर्फ एक बात मानो कि प्रभु तो हमारे जीवन में अनुग्रह दे, तो अपने अनुग्रह में ढाप कर लेकर हमको चल, ताकि हम तुझ पर विश्वास करें। हम जाने कि मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है, तू हमें बचाता है, तू हमें छुड़ाता है, अपने में मिलाता है। हम धन्यवाद दे मेरे भाई और बहनों, उसकी महान करुणा, उसकी दया का फल है जो आज हम यहाँ पर सब उपस्थित हैं। संसार में दुख आया, कलेश आया, निराशा आई, बीमारी आई, महामारी आई, यहाँ तक कि मृत्यु आई, लेकिन यीशु ने हमें बचाया और अपने में मिलाया, और आज हम सब उसके भवन में आनंदित हैं। धन्यवाद दो और आनंदित हो मेरे बच्चों, ताली बजाओ, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है, अपने में मिलाया है, ताकि हमारे जीवन में जो स्वर्ग में हमारा पिता है वो महिमा पाने पाए, हम कहते हैं वो बढ़े। आज मेरे भाई और बहनों, हम कोई नारा लगाने के लिए, हम कोई धर्म और रीति रिवाज निभाने के लिए नहीं, लेकिन हम जीवन है उसका उमड़ता हुआ सोता है। आज हम जीवन की बातें के लिए आए हैं, क्योंकि यीशु में जीवन है। यीशु ने कहा जो मुझसे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। वो मैं सोता हूं, जब तुम मेरे पास आओगे तुम उमड़ता हुआ सोता बनोगे, कभी प्यासा नहीं होगी। मार्ग, सत्य, जीवन में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें दुख, संकट, निराशा से छुड़ा सकूं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसका धन्यवाद दे और बोले यीशु तू सब आशीषों का दाता है, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। मेरी प्रार्थना को सुन, अपने सरों को झुकाओ, अपने को यीशु के सामने लेकर आओ और बोलो यीशु तू हमारी सहायता कर, तू हमारी सहायता कर, हमें अपने अनुग्रह से भर, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जो आज कुछ मैं हूं तेरे अनुग्रह की वजह से हूं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ी दया मेरे जीवन में आई और तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया। आज मैं उस पर विश्वास करता हूं और उस पर विश्वास करने के द्वारा आज मैं जीवितों के बीच में जीवित पाया जाता हूं। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। उसके मार खाने से मैंने चंगाई पाई, उसके गाड़े जाने से मैंने उद्धार पाया है, और आज मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा उद्धार है,
यीशु मेरी ज्योति है। मैं अपनी देह प्राण आत्मा उसको देता हूँ, उसके पास आता हूँ और यीशु को कहता हूँ, यीशु तू मेरी सहायता कर, अपने फजल में लेकर चल, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो भयंकर। आमेन, आमेन, हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, जोरदार ताली बजाए धन्यवाद दे। यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, यीशु को बोले, यीशु तू मेरी सहायता कर, यीशु तू मेरी सहायता कर। ओ यीशु तू मेरे जीवन में आ, तू अपने उद्धार के कार्य को मेरे जीवन में पूरा कर और अपनी महिमा को मेरे जीवन में उंडेर। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं। ओ परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन में लिखा है यूहन्ना में, जो तुझ में बने रहते हैं और जिनमें तू रहता है वो बहुत सा फल लेकर आते हैं। आज मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का दिन है। उसके इकलौते पुत्र ने हमारे बीच में डेरा किया, जन्म लिया। आज हम अपने घर, अपने परिवारों को बहुत से संसारिक गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हो सबसे बड़ा दान आप मनुष्य को दे सकते हो वो क्या है? उसको यीशु को दो, उसको यीशु को दो और बोलो, यीशु मैं तेरा हूं, मेरे घर के लोग तेरे हैं। और तुम्हारा विश्वास है, बोलो ये वचन तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी महिमा लेकर आने जा रहा है, एक बहुत बड़ा उद्धार लेकर आने जा रहा है। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सारे पहाड़ टलने जा रहे हैं। वो उसका पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है? उसके पवित्र वचन में लिखा है मत्ती 1:23 में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और मेरे बच्चों, विश्वास करो, वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुम्हारे साथ है। और जब वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं। विश्वास करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारा अगुआ हूं। मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा कार्य होगा। विश्वास करो यीशु पर, वो तुम्हारे साथ है। उसको अपना जीवन दो, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और बोलो, हमारे साथ गाओ, बोलो, परमेश्वर पिता तू हमारे जीवन में आ। कई बार मैं थक जाता हूं, कई बार मैं निराश हो जाता हूं, कई बार संसार के थप्पड़ों की वजह से, संसार के धूप की वजह से, निराशाओं की वजह से मैं प्यासा हो जाता हूं। लेकिन मैं तेरे पास आता हूं, तू ही मेरी प्यास को तृप्त कर सकता है। तू सूखे में सोता बहता है, जंगल में से मार्ग को निकालता है, उबड़ खाबड़ को समतल करता है। अगर मैं कहीं फंस जाऊं, तू मेरे लिए मार्ग निकालता है। तेरी महिमा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, इम्मानुएल तू मेरे साथ है। हे परमेश्वर, तू मेरे साथ है। सारे बोलो मेरे बच्चों, परमेश्वर, यीशु तू मेरे साथ है। तू ना मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा, लेकिन जगत के अंत तक तू मेरे साथ रहेगा। आओ उसके नाम को महिमा दे। बच्चे गीत गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम एक साथ बोलेंगे, पिता परमेश्वर, जब तू मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, तो तू सब कुछ मेरे लिए क्यों ना करेगा? तू मेरे साथ है। आओ उसकी आराधना करें, उसके नाम को महिमा दें। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का।
ये जमीन गाती है तेरी महिमा, ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हमको बनाया तूने अपने रूप में, जीवन देकर भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, जीवन देकर भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से ही है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हालेलुया। ओ यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे आदर और महिमा देते हैं यीशु। आज हम जीवन में जब इस संसार में अपने जीवन को जीते हैं मेरे भाई और बहनों, ये संसार बड़ा कठिन है। ये संसार हमें तकलीफों में डाल देता है, हमारे रिश्ते हमें मुरझा देते हैं, हमें सुखा देते हैं। लेकिन आज मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया और जितनों ने उसे ग्रहण किया है वो उसके प्रेम से भरे जाते हैं। आप जानते हो यीशु का सबसे बड़ा गुण क्या है? यीशु मेरे और आपके लिए मारा गया है। उसने हमसे प्रेम किया, उसने जगत से प्रेम किया, उसने हमसे आज हम क्यों ना अपने जो हम सूख गए हैं, जो मुरझा गए हैं, हमारी जो अंदर की ज्योति है वो बुझ गई है, जो संसार के थपेड़ों में, जो निराशाओं में, जो तकलीफों में, जो अंधकार हमारे ऊपर आ गया है, क्योंकि हमें लगता है कि संसार मेरा साथ नहीं दे रहा है, लोग हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज विश्वास करो, ये संसार बुरा है, इस संसार की तुम्हें कभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसने इस संसार को बनाया है वो तुम्हारी और है, वो तुम्हारी और है। विश्वास करो, आज उसके बोलो कि प्रभु इन दुख, निराशाओं, इन तकलीफों की वजह से मैं एक बंजर जमीन की तरह हो गया हूं। मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मैं कुड़कुड़ाता रहता हूं, मैं मुरझाए हुए फूल की तरह हूं, मैं डरा सहमा रहता हूं। लेकिन आज तूने मुझे अपनी ज्योति बनाया है, और ज्योति का गुण है चमकना, रोशनी फैलाना और अंधकार को दूर करना। आज यीशु, तू जगत की ज्योति है, तू आया और जितनों ने तुझे ग्रहण करा उन्होंने ज्योति पाई। वो अब अंधकार में नहीं है, वो मृत्यु की वादी में नहीं है, लेकिन यीशु वो तेरे साथ है, तेरी ज्योति में है। आज तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में अपने आनंद और प्रेम और शांति को लेकर आ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में लिखा है, उसकी 11वीं आयत में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक छोटी सी बात, इस बात को समझो, हमारे जीवन से दुख, तकलीफ, निराशा, बीमारी, कड़वाहट, कमी, घटी इसलिए नहीं जाती है क्योंकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, हम अपने घर के लिए आशीषें मांगते हैं, हमारा कर्जा माफ हो जाए, हमारे घर से नशा चले जाए,
हमारे घर से मृत्यु चले जाए, बेरोजगारी चले जाए, लेकिन मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। मेरे बच्चों, कोई भी तुम्हारे जीवन को सिद्ध नहीं कर सकता, सिर्फ पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो तुम्हें छुड़ा सकता है, वो तुम्हें बचा सकता है। और सिर्फ तुम्हें ये करना है, आज आप इस भवन से, इस कलीसिया से अगर एक बात लेकर जा सकते हो, जब तुम संसार में जाते हो, अपने घरों में जाते हो, तो मसीह के प्रेम को बना के रखो। एक दूसरे को प्रेम दो, मसीह का प्रेम दो। आज संसार को, तुम्हारे घर के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, तुम्हारे आश्वासन की जरूरत है, क्योंकि यीशु में तुम्हारे पास मरणहार नहीं, जीवित आशा है, क्योंकि वो सही समय पर प्रकट हुआ। और हमारी पत्रस लिखता है, पहले पत्रस में 3 अध्याय में, वो सही समय पर उसने इस संसार में आया ताकि हमारी मरणहार दशा को बदलकर वो एक जीवित आशा डाल सके। और वो जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि उसने मृत्यु पे जय पाई है। आज जो तुम छिप रहे हो, जो तुम भाग रहे हो, आज तुम जो नाराज हो, जो तुम रूठ रहे हो, आज तुम जो लड़ रहे हो, जो गाली गलौज कर रहे हो, जो श्राप दे रहे हो, नहीं मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा मुंह प्रभु की महिमा के लिए, आशीष देने के लिए बना है। अपने अंदर से सारी विरोध की बातें निकाल दो, प्रभु तुम्हें महिमा से भरने जा रहा है। विश्वास करो, आने वाले दिन तुम्हारे हैं, आने वाले दिन परमेश्वर की महिमा के हैं। धरती मगन होने जा रही है, और मेरे द्वारा नहीं, हम सबके द्वारा होगा, सबके द्वारा होगा, कलीसिया के द्वारा होगा। ये शहर बदलेगा, ये देश बदलेगा, एक नई रोशनी आएगी, सब मेल मिलाप से रहेंगे, सब आनंद से रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है। और वो बंजर जमीन पर सोता बहाता है, सूखे में चश्मा बहाता है। आज आसपास दुख है, निराशा है, लेकिन तुम्हारे पास जीवित आशा है। तुम्हें क्या थामना है, उसे थामो, इधर उधर मत भटको। बोलो, यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मेरे जीवन में आ, मुझे अपने शांति से भर, अपने आनंद से भर, मुक्ति दिलाई, अपनी महिमा से भर। क्रोध है, निराशा है, नफरत है, उसमें नहीं। आज से हम प्रेम, आनंद और शांति में, स्वतंत्रता में जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। आज बोलो मेरे बच्चों, आज यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई रीति रिवाज नहीं है, यीशु जीवन है। और जब यीशु आता है, मेरा जीवन बदल जाता है। यीशु आता है, मेरे बंधन टूट जाते हैं। यीशु आता है, यीशु अपनी महिमा मेरे जीवन में उतारता है और अपनी आशीषों से भरता है। आओ हमारे साथ गाओ, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु का छुटकारा आता है, ध्यान से सुनो, हमारा जी में आता है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, वो हमारे जी में जीने कर आता है। हमारा जी फिर व्याकुल नहीं होता, मैं व्याकुल, बेचैन, अधीर नहीं होता, मैं परेशान और दुखी नहीं होता। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा है और तुमने मेरे लिए क्या करा है। मैं ये बोलता हूँ, जब यीशु ने मेरे लिए अपने जान दी थी, तो मैं आज से यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया।